नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड़ी के इस स्पेशल एडिशन में। और टीवी9 भारतवर्ष की ये हाईटेक बस जिस पर इस वक्त मैं खड़ा हूं वो पहुंच चुकी है अब बिहार में। बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं और पॉलिटिकली बहुत ज्यादा एक्टिव है बिहार। और जो हम आज जिस सीट पर खड़े हैं वो तो वीर कुंवर सिंह की धरती है। आज आरा का राजनीतिक तापमान मापेंगे और देखेंगे कि लोकसभा चुनाव में आखिर यहां की जनता इस बार किसको सत्ता पर काबिज करना चाहती है। लेकिन देखिए, हम आरा की बात कर रहे हैं, उस बीच असम के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं, उन्होंने कह दिया है 400 सीटें। 400 सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें अब काशी और मथुरा में भी मंदिर बनवा, वो ये कह रहे हैं 300 सीटें मिली तो हमने अयोध्या बनवाया, 400 मिलेंगी तो काशी और मथुरा में मंदिर निर्माण होगा। और इसके साथ ही उधर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं हम अगर सत्ता में आए ना तो हम 5 किलो की जगह 10 किलो राशन देंगे। और इधर आरा के मुद्दे तो है ही, जर्जर सड़कें, उद्योग धंधे, ड्रेनेज सिस्टम, महंगाई, बेरोजगारी, इन पर भी बात करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं एक बार जरा जोरदार तालियां हो जाएं आरा के लोगों के लिए, इतनी तेज कि दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। भाई साहब आइए जल्दी से दिखाते हैं आपको हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कहा है। हमारा 300 सीट था, हमने राम मंदिर बनाया। अभी हमारा 400 सीट होगा, मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि बनेगा और ज्ञानव्यापी मस्जिद का जगह में बाबा विश्वनाथ का बड़ा भव्य मंदिर बनेगा। तो अब हमें सीट देते रहिए। और मुगलों ने जितना कारनामा करके गया था हम लोग सब साफ करते करते चला जाऊंगा। आप 5 किलो दे रहे हैं ना, हम गठबंधन की सरकार अगर आएगी हम 10 केजी देंगे। 10 केजी पहले का जो भी है वो तो है, लेकिन 10 केजी हम देंगे। देखिए, आरा एक हाई प्रोफाइल सीट है। केंद्रीय मंत्री आर के सिंह यहां से चुनाव मैदान में हैं और उनके सामने भाकपा माले के कैंडिडेट हैं। और आज हमारे साथ पैनल में कौन कौन है मैं आपको जल्दी से ये बताता हूं। मेरे साथ यहां पर प्रेम रंजन है, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, जिला प्रभारी पटना महानगर। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो प्रेम जी का। मेरे साथ अभय विश्वास भट्ट हैं, जेडीयू के नेता हैं, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मेरे साथ वीरेंद्र मिश्रा है कांग्रेस पार्टी से, वीरेंद्र जी का भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और आलोक रंजन है, आरजेडी के प्रवक्ता, हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अरे भैया, आलोक जी के स्वागत में इतनी हल्की ताली क्यों, जरा जोरदार तालियां बजाइए। देखिए, मैं शुरुआत करता हूं प्रेम जी से। प्रेम जी, आरा के मुद्दे महंगाई, रोजगार, लेकिन केंद्रीय मुद्दों की बात भी आरा में लोग बहुत कर रहे हैं, हमने बात की है उनसे। ये 300 सीटें मिली तो राम मंदिर बनवा दिया और 400 मिलेंगी तो काशी और मथुरा बनवा देंगे। ये हिमंता बिस्वा शर्मा ये महंगाई, बेरोजगारी और दूसरे मुद्दों की जगह ये मंदिर क्यों ले आ रहे हैं? देखिए, मंदिर क्यों ले आ रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं, टीवी9 का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आप लोग यहां आए हैं और आरा के मुद्दे से लेकर देश के मुद्दे पर बात करने वाले हम लोग। जहां तक हेमंत बिस्वा शर्मा की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं और देश को भी बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जो वादा जनता से करती है उसे पूरा करने का काम करती है। और तभी भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि ये मोदी की गारंटी है। 400 सीट अगर मिला तो हम काशी और मथुरा को भी बनाएंगे। ये हमारा चुनावी मुद्दा नहीं है, लोगों के साथ विश्वास और भरोसे की बात है। हाँ। हम भारतीय संस्कृति को भी जिंदा रखेंगे और भारत का विकास भी करेंगे। आलोक रंजन, जवाब है इसका आपके पास? भारतीय संस्कृति को भी जिंदा रखेंगे और विकास भी करेंगे, यानी विकास भी विरासत भी। देखिए, ये लोग कभी भी ये नहीं कहते हैं कि आज 300 सीट आया तो हम लोग रोजगार देंगे। ये कभी नहीं कहते हैं कि 400 पार होगा तो हम रोजगार देंगे। और आप देख लीजिए, बिहार में जब 17 महीने की सकारात्मक सरकार जो तेजस्वी जी ने चलाई और 17 महीने में जो 4.5 लाख का आंकड़ा हम लोगों ने सरकारी नौकरियों का जो पार किया, ये जो जॉब शो जो हम लोग कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पे कौन सा शो? जॉब शो जो हम लोग कर रहे हैं। हमारे नेता जो कहें कि हम लोग जॉब शो करेंगे। नरेंद्र मोदी जी आए थे ना रोड शो करने के लिए। अभी 4 चरणों के चुनाव के बाद ये अभी गली गली का शो करेंगे। रोड शो वर्सेस जॉब शो, कौन बोलेगा आरा में भैया इस पर? बताइए, आरा के लोग बोलेंगे इस पर, रोड शो, जॉब शो, महंगाई, बेरोजगार, मंदिर, बताइए भैया जल्दी बताइए।
जो देश में भारतीय जनता पार्टी की जो हमारे प्रवक्ता साहब बोले हैं कि जो हम भाजपा के लोग कहते हैं वो करते हैं। भाजपा के लोग जो कहा कि 15 लाख लोगों को खाता में विदा करेंगे, विदा करने के अच्छा 15 लाख, भैया बोलिए, आप बोलिए। रोड शो वर्सेस जॉब शो। नहीं, 400 हार होगा। 400 हार होगा, 400 हार होगा। भैया बोलिए बोलिए। हम पूछना चाहते हैं कि अभी तक भोजपुर में खास करके कितने उद्योग लगे, क्योंकि यहाँ बेरोजगारी है पूर्ण रूप से, और बेरोजगारी के लिए रोजगार जरूरी है। कितने रोजगार लगे ये बताइएगा। प्रेम जी इधर कोई बोलना चाहता है? भैया खड़े होइए, खड़े होइए, खड़े होइए। क्या बोल रहे हैं? 400 पार हमारे आलोक रंजन जी ने बताए कि 400 बिहार में, पूरे भारत में 400 सीट से लोग हार चुके हैं और केंद्र में इंडिया की सरकार बनने जा रही है और राहुल गांधी देश के प्रधान। अरे इधर और कोई बोलने वाला है? हाँ बोलिए बोलिए। कुछ पार्टी को आभासी मुद्दा बनाने का आदत है। रोजगार देश में नित्य प्रति बढ़ रहा है और महंगाई है कहाँ, जाकर देखिए रोड पर फॉर्च्यूनर गाड़ी चल रही है, पेट्रोल पंप पर भीड़ लगी हुई है पेट्रोल के लिए, हर सामान। महंगाई नहीं है भैया बता रहे हैं, बोलिए बोलिए। किस रोड शो और जॉब शो की आप बात कर रहे हैं? जॉब शो किसको करना है? वही पार्टी जिसने 70 साल सत्ता में रही और जो देश में रोजगार की स्थिति है और उस प्रकार से हम लोग जिसका सुधार करते करते इन 10 सालों में सुधार किए हैं। बिहार में भी इन लोगों ने इसके पहले जॉब शो करेंगे आप? जॉब शो करेंगे? मैं जॉब शो की ही बात कर रहा हूँ। 15 साल पहले भी इन्होंने सरकार चलाई थी, कौन सा जॉब शो हुआ? 15 साल पहले सरकार चलाई थी। भैया बोलिए। जॉब शो नहीं, ये छटनी शो करेंगे। प्रत्येक विभाग में छटनी होते जा रहा है, नौकरी बहाली नहीं हो रहा है। देश आज बोलिए बोलिए। मेरा ये कहना है कि हम लोग 10 वर्षों में इनको भाजपा को 39 सीट दिए, लेकिन हमारे बिहार के लिए उन्होंने क्या किया? माननीय प्रधान, बिहार के लिए क्या किया बीजेपी ने? भैया बोलिए 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 आप लोग, तभी तो सवाल उधर जाएगा। बोलिए। सर मैंने पूछ रहा हूँ कौन सा जॉब शो? मैं खुद स्पोर्ट्समैन हूँ। यहाँ जॉब से पहले उसकी रेट तय की जाती है, एडमिट कार्ड पर एंटर लिखा आता है। एक एक गरीब लड़का कर्ज लेके 10 लाख रुपया इन लोग को देता है तब नौकरी मिलती है। और भैया बताइए, अब प्रेम रंजन जी जवाब दीजिए आप। प्रेम रंजन जी, नौकरियों को लेकर आपसे सबसे ज्यादा सवाल है, बेरोजगारी का क्या जवाब है आपके पास? मैं बताना चाहता हूं, अगर आंख पर चश्मा खुला हो, दिखने लायक चश्मा लगाए हो, तो आप पता करिए। आपको पता होना चाहिए कि इस देश में 14 से पहले जितने IIT थे उससे 2 गुने IIT इस देश में स्थापित कर दिए गए। इस देश में 16 ट्रिपल IIT। आरा को क्या मिला प्रेम जी? मैं बता रहा हूं, आरा को क्या मिला? आरा को भी मिला। आरा में हम बात कर रहे हैं। आरा को भी मिला। बताइए। आरा को भी जो मुद्दे लोगों के तरफ से उठाए गए हैं उनका हाँ। जवाब भी चाहिए ना। ये सब चीजें जो आ रही हैं, क्या जो विश्व का पहला, भारत का पहला जो खेल विश्वविद्यालय बना, उसमें किसी को रोजगार नहीं मिला है? अच्छा। आरा में जो सड़कें बन रही हैं, हाँ। आरा में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे सड़क हैं, बन रही आरा में? नहीं उसमें एक मिनट, सड़क बन रही भैया, बोलिए बोलिए। सड़क बन रही आरा में? आरा में तो प्रूफ है आपके सामने, रमना मैदान का सौंदर्यीकरण। आरा में प्रूफ है कोइलवर पुल। आरा बक्सर मोहनिया तक सड़क निर्माण, ये आरा में हुआ। बोलिए। आरा में मेडिकल कॉलेज बना और इंजीनियरिंग कॉलेज बना, अनेकों कार्य हुआ। इससे पहले 70 साल में कभी ऐसा विकास? भैया 70 साल में ऐसा विकास नहीं हुआ, बताइए। ये एक एक करके ये कहते हैं कि सड़क कहाँ बना, तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे भोजपुर जिले में चारों तरफ से 4 लाइन बन गया। देखिए पटना चारों तरफ से 4 लाइन बन गया। चाचा जादव दिए, केंद्रीय विद्यालय दिए, कस्तूरबा विद्यालय दिए, आरा सासाराम रेलवे लाइन दिए, डायरी दिए, बोट मिक्सिंग प्लांट दिए इंडस्ट्रियल एरिया में 10,000 लोगों को, जिसमें रोजगार मिलता है। ठीक है भैया। बाबा यहाँ महागठबंधन की सरकार बनेगी। देश आजादी के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने रामना मैदान का गठन किया था, आरा रेलवे स्टेशन का गठन किया। ये लोग बोल रहे हैं कि 10 भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया, तो देश आजादी के बाद किसने रामना मैदान को बनवाया? ओके, पीछे वाले भैया खड़े हो। 70 साल पर हम 10 साल के दरमियान में हमारे RK सिंह ने आज देख लीजिए, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, चाहे 6 लाइन पुल हो, चाहे यहाँ पे आपको RK सिंह किए हैं। और सब RK ठीक है। आजादी के बाद से सुने, आजादी के बाद से पहली बार इतना विकास हुआ है। कोई भी कुछ भी कॉलेज देखिए, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, रिंग रोड बन रहा है पूरा आरा में। आजादी के बाद से इतना विकास हुआ है। बोलो भैया। देखिए भैया, रोजगार में और नौकरी में अंतर करना सीखना होगा। मैंने मुद्रा लोन लिया है, मुद्रा लोन से 5 लाख का छोटा सा मशीन लेके 5,000 रुपये अभी इसी वक्त 4 दिन के अंदर कमा रहा हूँ। मैं
मैंने रोजगार और नौकरी में अंतर करना सीखना होगा। मुद्रा लोन से कमा रहे भैया, आप लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी है। बताइए बताइए भैया, खड़े होइए खड़े होइए खड़े होइए, बोलिए। आज़ादी के बाद के सबसे अकर्मण्य नेता जो हैं वो आर.के. सिंह हैं। आर.के. सिंह ने आरा में एक भी काम नहीं। आर.के. सिंह ने आरा में एक भी काम नहीं, तो मुद्दा यहाँ पे आर.के. सिंह है। बोलिए बोलिए, आगे आइए जल्दी। देखिए, मेरा एक ही सवाल है जो महागठबंधन के हमारे प्रवक्ता लोग हैं। आर.के. सिंह विजन की बात करते हैं, आरा के लिए वो सोचते हैं, और ये इनके प्रत्याशी के पास क्या विजन है? इनके प्रत्याशी के पास क्या विजन है? भैया वीरेंद्र जी, आपके पास, आप बताइए, आपके प्रत्याशी के पास क्या विजन है, या आपके गठबंधन के पास क्या विजन है, बताइए। सबसे पहले तो मैं आरा की धरती पर आरा के तमाम वासियों को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सवाल जहां तक है, माननीय सांसद महोदय, यहां 10 वर्षों से दूसरे के काम को सिर्फ अपने नाम पर जड़ने का काम कर रहे हैं। सड़क का काम सड़क विभाग करता है, रेलवे का काम रेलवे विभाग करता है। ये बिजली मंत्री है, शहर में एक बिजली का पोल ट्रांसफार्मर कहीं चेंज नहीं हुआ। अंडरग्राउंड सिस्टम बिजली बना, उसमें बहुत बड़ी घोटाला हुई। आज के पहले आज तक उसका कोई जांच नहीं हुआ। एक मिनट क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अरे सुनिए, लोग यहाँ पर लोग जवाब दे रहे हैं आपको। क्या बोल रहे हैं? मेरा उम्र आज 42 वर्ष का है। सुनिए वीरेंद्र जी, सुनिए। नहीं, जनता की सुननी पड़ेगी आपको। आप अपनी जगह बैठिए, अपनी जगह बैठिए। जनता की सुननी पड़ेगी आपको। मैं यहाँ केवल नेताओं से बात करने नहीं आया हूँ, मैं जनता से बात करने आया हूँ। सुनिए सुनिए सुनिए। मैं 5 बार का वोटर हूँ। आरा धरारा रोड से आयरन देवी रोड, मैं अपने होश में कभी नहीं देखा सही रोड। ठीक, हम देख रहे हैं उस रोड को बने हुए। आज बिजली आती है, बिजली 24 आवर। इसके पहले के मंत्री नहीं होता था, रेल मंत्री। इसके 10 साल पहले यहाँ पे क्यों नहीं इतना ट्रेन का ठहराव किया गया? ठीक है, बिजली मंत्री का बिजली आती है। हमारा कहना है सर, ये 10 साल इनका आगमन हो गया सांसद के रूप में। पहले ही बोले थे कि धराहरा से चंदवा तक हम रिंग रोड बनाएंगे। दूसरा इनका वादा था, रिंग रोड नहीं बना। दूसरा वादा था कि बिजली जो रोड पर सड़क का पोल है उसको हम अंडरग्राउंड करेंगे। नहीं हुआ, वो भी नहीं। अच्छा देखिए देखिए, लेकिन हाँ बोलिए, बिजली मंत्री क्या बिजली आती है? एकदम 24 घंटा। 1 मिनट हमको बोलने तो दीजिए। 24 घंटा, 1 मिनट बोलने तो दीजिए। विपक्ष है कहाँ? अब की बार विपक्ष खत्म। उबलते हुए खून की रवानी है मोदी, इस देश की जुआ की जवानी है मोदी। सोए हुए थे जो आज हिंदुस्तानी, उसके जाग उठने की कहानी है मोदी। क्या बात है, बोलिए। देखिए, विकास का अगर कोई शब्द शुरू होता है तो आरा के आर.के. सिंह के नाम से होता है। अगर कोई कहता है और करता है, उस व्यक्ति के नाम में आर.के. सिंह है। यहाँ विकास का जो प्रतिबद्धता है, लोगों को किसी ने सिखाया। ठीक है, लोग मना कर रहे हैं। लोग आगे आओ। यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। नौजवानों का ठगने का काम क्या बीजेपी सरकार ने? रोजगार के नाम कुछ नहीं है। नौजवान का खून चूस लेता है, 4 साल का सेना के बहाली करता है। जो 4 साल सेना के बहाली, देखिए बात होनी चाहिए रोजगार की, बात होनी चाहिए महंगाई की, बात होनी चाहिए स्वास्थ्य की। आप जब देखिएगा कि जो अग्निवीर योजना है, 4 साल के बाद लड़का बेरोजगार हो जाएगा। आरा में 5 ट्रेनें बंद हुई है। अपर इंडिया, लाल किला, जनता एक्सप्रेस, सारी ट्रेनें बंद हो गई है। ओके भैया, इधर कोई बोलेगा? हाँ 1 मिनट, भैया बोले। भैया जो मोदी सरकार है, काम तो सारा सही कर देश में, मगर बेरोजगारी का कोई मुद्दा नहीं है उनके पास। पूरा युवा जो है बेरोजगार पड़ा। बेरोजगारी को लेकर और किसी को कुछ कहना है? युवा कुछ बोलेगा इधर का? ठीक है। बताइए, हमारे पीएमएजीपी में लोन मिल रहा है, वहाँ से अप्लाई रोजगार करिए ना। कि वो सरकारी नौकरी, बताइए कितनी देश में सरकारी नौकरियां है? आप क्या करते हो? हम खुद पीएमएजीपी लोन लेकर के अपना काटा चलाते हैं, रोजगार किए हैं। भैया एकदम भगवा में, एकदम भगवा। हाँ जी, विकास हो रहा है आरा में, भगवा हो रहा है आरा में। पूरा आरा भगवा में हो गया, इसलिए हम लोग। ओके 1 मिनट। रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी होता है क्या? क्या होता है? रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं ना। क्या होता है? और कुछ हो सकता है ना, जैसे बिजनेस। देखिए, हम अभी एक बात में, हम अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी कोच हैं। इनके सरकार में इतनी भ्रष्ट थी कि हमने नेशनल गेम्स क्वालिफाई किया था और इनके सरकार ने हमको नहीं भेजा। टोटली खिलाड़ी मेरे थे। और मैं आज साउथ कोरिया से आया हूँ, इंडिया टीम को लेकर गया था मैं।
और मोदी सरकार में संभव हो पाई कि इस आरा से मुझे उठा करके इंडिया टीम में लेकर के भेजा गया। ओके ओके भट्ट साहब हंस रहे हैं। भट्ट साहब मुस्कुरा, रुक जाइए, अब उनसे एक सवाल है। भट्ट साहब आप भैया अपनी सीट पर बैठिए। भट्ट साहब एक सवाल है आपसे, मुझे ये बताइए, आप गठबंधन में हैं जी, बीजेपी तो इतना वो कर रही है, जेडीयू कहाँ है? जेडीयू लड़ाई में कहाँ है? मैं सबसे पहले आरा की धरती पर बाकुड़ा वीर कुंवर सिंह की धरती पर मां अरण्य देवी की नगरी में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं जी, और आपके श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। जनता दल यू कहां है यह पूछने की आवश्यकता नहीं है। जनता दल यू जहां रहती है सरकार वहीं बनती है, इस बात को आप जान जाएं। अब हम आते हैं आपके तो तेजस्वी, मैंने ये सवाल क्यों पूछा मालूम है आपको? जी बताएं। तेजस्वी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार उधर है लेकिन है हमारे साथ ही, तभी मैं पूछ रहा हूं जेडीयू कहां है? तेजस्वी यादव जी क्या कहते हैं आज और कल कैसे बदल जाते हैं, इसका कोई लेना देना है क्या? मैं बेरोजगारी पर आपने प्रश्न खड़ा किया था और हमारे महागठबंधन के साथी यहां हंस रहे थे, बोल रहे थे। 17 महीने का कार्यकाल वो जुड़वा रहे हैं, उसके मुख्यमंत्री कौन थे? श्रेय, अगर अच्छा काम हुआ तो श्रेय मुख्यमंत्री का, और खराब काम हुआ तो श्रेय किसका? कर रहे थे। दूसरी बात सुन लीजिए, दूसरी बात, अच्छा काम हुआ तो श्रेय किसका, और खराब काम हुआ अरे अभी तो मैं बोल रहा हूँ, अभी तो बोल रहा हूँ। एक मिनट सुनिए लग रहा है, नो समय के मुख्यमंत्री थे, वो समय के मुख्यमंत्री थे, उनके कितने विधायक थे पूछना चाहते हैं? अरे ये कहने वाली बात है। बार बार पहुंचने वाला आदमी क्या बोलेंगे? उनके कितने विधायक हैं और उनके क्या विधायक? अभी तो वो नीतीश बाबू पीछे बीजेपी के साथ गए हैं, तो इस समय कब नहीं नौकरी दे रहे हैं? अच्छा ठीक है, एक मिनट रुकिए, अब सब एक ही आदमी बोलेगा। आप बताइए भाई साहब, आप खड़े हुए, अंकल आप खड़े हुए। अच्छा आप उम्मीदवार हैं? जाने दीजिए, चाहे यहाँ 5। क्या नाम है आपका? शिवदास सिंह। किस पार्टी से? निर्दलीय। पर्चा भर दिया आपने? हाँ पर्चा भर दिया? हाँ, मंजूर भी हो गया। एक बार भैया जोरदार तालियां हो जाए। क्या उम्र है आपकी? जी आपकी उम्र क्या है? उम्र 85 प्लस। 85 प्लस। तो इस उम्र में चुनाव में क्यों आए आप? क्यों आए हैं? देश जो है मुद्दा बोल रहे हैं, खड़ा होने दीजिए। खड़े होइए। देश जो है आज बर्बादी की ओर जा रहा है। भारत का प्रधानमंत्री है ना, और बिहार का मुख्यमंत्री दोनों जो है कि नहीं जनता को गुमराह किए हैं, झूठ बोलते हैं, विकास का नारा देते हैं, लेकिन 20 बरस से भोजपुरी के मुख्य क्षेत्र आरा जरा बोलने दीजिए आप। जल्दी बाबा जल्दी कीजिए, नहीं तो हम आपको नहीं बोलने देंगे। ख्याल नहीं बोलिए जल्दी खत्म करिए ना, सुन लीजिए, हल्ला कीजिएगा तो हम जाएंगे। 20 बरस से हम लोग जो है कि नहीं भोजपुरी के मुख्य क्षेत्र आरा छपरा को दोहरे रेल लाइन से जोड़ने के लिए कांग्रेस से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पीछे आपको नीतीश सरकार के लिए आंदोलन करते हैं, धरना देते हैं, पास करते हैं। कुंवर सिंह के विजय दिवस पर प्रस्ताव पास होता है, बुद्धिजीवियों का, पढ़े लिखे लोगों का, लैयर लोगों का। आगे मौके जल्दी। आज तक जो है कि नहीं 20 वर्ष में, जबकि जो है कांग्रेस ने भी कुछ नहीं किया, बीजेपी ने भी कुछ नहीं किया। एक मिनट भैया, आप यही कह रहे हैं ना? नहीं, इतना भाषण देने का वक्त नहीं दे सकता आपको, प्लीज बैठिए। आलोक जी आपसे सवाल है, आलोक रंजन आरजेडी, आप देखिए वो क्या कह रहे हैं? नहीं आलोक जी ये क्या कह रहे हैं आपके बगल में? आप कह रहे हैं हमारी सरकार ने नौकरी दी, हमारी सरकार जॉब शो करती है। वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री का फिर क्या क्रेडिट है? मुख्यमंत्री कहाँ है बताइए? नहीं ये पहले जवाब देना कि ये जब भारतीय जनता पार्टी के साथ जब ये साझा सरकार में होते हैं तब इनका कलम क्यों नहीं चलता है? तब नौकरी वाले फाइल पे साइन क्यों नहीं होता है? विभाग हमारा, मंत्री हमारे, उप मुख्यमंत्री हमारे, तो कैसे क्रेडिट हम ना ले? ये वही हमने किया है, हमने नौजवानों को रोजगार दिया है, हमने यही कहते थे ना, दिवंगत जनता जवाब देगी। भैया बैठिए अपनी कुर्सी पर। हमें कहना है कि जिनका विभाग होता है, शिक्षा विभाग या जो भी विभाग, अगर उस विभाग से नौकरी आता है तो क्रेडिट उस विभाग को जाना चाहिए। ओके भैया खड़े हो। बोलिए क्या बोलना है? बोलिए।
सर मेरा सीधा सवाल आलोक जी से है कि बिहार जूट इंडस्ट्री में सबसे मतलब इंडिया में टॉप 3 पर था, वो जूट इंडस्ट्री यहाँ से चली गई। शुगर इंडस्ट्री 2004 के बाद बंद हो गई। उसके बाद तिलहन की खेती में राजस्थान से बिहार आगे था, आज वो बिहार कहीं नहीं दिखता है। यहाँ पे कृषि भी धीरे धीरे कहना क्या चाहते हो, कौन जिम्मेदार है इसका? सर इसमें कहीं ना कहीं तो आरजेडी सरकार आरजेडी सरकार पे सवाल है। एक मिनट, इन्होंने कहा कि आरजेडी के सरकार में जूट मिल या जो भी कारखाना बंद हुआ है, 10 साल से 39 सांसद दिए हैं, कई कारखाना लगा हुआ है। ओके, कैटो कारखाना लगा हुआ है, ठीक है भैया। आलोक जी से पूछिए कि तेजस्वी जी जिस विभाग के मंत्री थे, आज ये रोजगार की बात कर रहे हैं, दूसरे का श्रेय ले रहे हैं, उस विभाग में तेजस्वी जी कितना रोजगार दिए? आलोक जी जवाब देखिए, मैं आ रहा हूँ, रुकिए। तेजस्वी जी इसी भोजपुर के प्रभारी मंत्री भी थे। आप जाके देख लीजिए सदर हॉस्पिटल का हाल। पहले यही सदर हॉस्पिटल पहले यही सदर हॉस्पिटल हवा में चलता था, और जब से तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने, जब से अच्छा सुनिए, आपने कहा जाके देख लीजिए सदर हॉस्पिटल का हाल। आप भैया रुकिए, आप आरा से हैं, बताइए सदर हॉस्पिटल का हाल क्या है? बिहार में जितने भी मॉडल हॉस्पिटल बने हैं, जितना हेल्थ वेलनेस सेंटर बना है, उसका श्रेय सिर्फ मंगल पांडे और भारत सरकार को है। तेजस्वी का कोई रोल नहीं है इसमें। क्या बोल रहे हैं भैया, क्या बोल रहे हैं? हर पार्टी विकास का बात करता है, ठीक है विकास होता है, लेकिन SC/ST को गरीबों को लेकर सरकार क्या किया? एक मात्र लालू प्रसाद यादव थे जो निचला वंश को उठा कर अगले पीढ़ी तक लाया। ये प्रेम जी आपके लिए ये सवाल, नहीं रुकिए, प्रेम जी आपके लिए सवाल है क्या? देखिए, लालू प्रसाद यादव ने कुछ किया हो ना किया हो, ये आप लोग और सब ये बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने निचले तबके के लोगों को वो जो सम्मान दिया, जो उठा के लाया, उसके लिए वो कह रहे हैं कि हम लालू प्रसाद यादव के साथ रहेंगे। जवाब भैया, आपके प्रवक्ता जवाब दे रहे हैं, बैठिए। भारतीय जनता पार्टी दीनदयाल के बताए हुए सोच पर चलती है, और अंतिम पायदान पर पड़े व्यक्ति को ऊपर ले जाकर खड़ा करने का काम करती है। तभी प्रधानमंत्री ने जन धन योजना शुरू की, तभी आप वोट किस पर मांग रहे हैं? आप वोट मंदिर पर मांग रहे हैं, आप महंगाई पर, मंदिर पर भी मांग रहा हूँ, मैं विकास पर भी मांग रहा हूँ, मैं सबके साथ और सबके विश्वास पर भी मांग रहा हूँ। मेरे लिए सब कुछ है, हमारे लिए विरासत भी है, हमारे लिए विकास भी है, हमारे लिए रोजगार भी है। अच्छा सुनिए, ये कह रहे क्यों नहीं मांगे वोट, बताइए क्यों नहीं मांगे मंदिर पे? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ये जब से हम लोग आए हैं तब से हम लोग ये मुद्दा हमारा रहा है, तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के तहत आप बोल चुके। क्या सर? आप बोलिए, मंदिर पर वोट मांगना सही है? सही है सर, ये हम लोग का आस्था का। रही बात मंदिर पर वोट, सामने से हटिए, सामने से। रही बात मंदिर पर वोट मांगने की, मैं आपको बता दूं, भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और हर धर्म को संविधान ने अधिकार दिया है, प्राप्त है संविधान से अपने धर्म का पालन करने के लिए। और नरेंद्र मोदी जी ने व्यापक जनमानस सनातन हिंदुओं के भावनाओं को कद्र करते हुए, नरेंद्र मोदी जी जबरदस्ती मंदिर नहीं बनाए हैं, न्यायपालिका के आदेश। भैया इधर कोई बोल रहा है कुछ इस पर? हाँ भैया बताओ क्या कहना है? अरे ऊर्जा मंत्री हैं आरा के सांसद, 2600 करोड़ का बिजली परियोजना सुपौल में ले गए। सुपौल का सांसद है कि आरा के सांसद है? रोजगार है, वो सुपौल लेके चल गए यहाँ के सांसद जी, कहते हैं कि विकास किए। विकास कर दिए, अब आरा के सांसद ने तो विकास कर दिया, आज तक किसी सांसद ने नहीं किया। क्या किया आरा का सांसद? नहीं किया, पूछिए, ये देखिए सामने रमना मैदान, सामने देखिए, एक ही आदमी बोलेगा, एक आदमी सामने देखिए, एक आदमी सामने भैया, एक आदमी ये सामने रमना मैदान साक्षात, वहाँ देखिए विकास की धारा, सांस्कृतिक भवन है, ये देखिए स्मारक, शहीदों का स्मारक है। ये बात संजय घास लगा है, घास रामना घास, आपको घास घेरो नहीं, पीछे घेरो नहीं, इधर भैया बताइए। हाँ आप बताइए सर। लालू यादव ने गरीबों को उठाने के लिए केवल चरवाहा विद्यालय बनवाया, केवल चरवाहा विद्यालय है ना, केवल चरवाहा विद्यालय बनाया जो आज खत्म हो गया। भोजपुर के सांसद ने आज तक जितना भी भोजपुर के किया है, उतना आज तक किसी सांसद ने नहीं किया है। ठीक है भैया बोलो। आलोक, लालू प्रसाद यादव ने चरवाहा स्कूल खोला निचला स्तर को उठाने के लिए, लेकिन जितना बड़े कास्टों का आया। अच्छा आप अपनी जगह जाइए, एक मिनट। भाजपा ने बहुत कुछ किया है, भाजपा ने कुछ
किया है, लेकिन बेरोजगार के लिए कुछ नहीं किया। रोजगार हल्ला नहीं, नो, लग जाएगी, चोट लग जाएगी, चोट लग जाएगी। सांसद से जब यहाँ के महागठबंधन समर्पित प्रत्याशी कहे नहीं अपना रिपोर्ट कार्ड, भैया सामने सटे, कैमरा के सामने। जब महागठबंधन समर्पित प्रत्याशी जब कहे कि आप अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कीजिए, तो अपनी घृणित मानसिकता को दर्शाते हुए घेरो मत, पीछे, नहीं, एक मिनट। चोर आरा का यूनिवर्सिटी बीजेपी वाला बनवाया है, गुणी गांव को गोद लिया है, गुणी गांव को आरके सिंह गोद लिया है, उसका एक नली बनवाया है, गोद लिया गांव को, चारा खा लिया, चारा चुरा लिया, चारा तक इन्होंने छोड़ा, चारा ओके। अरे भैया आरा के लोगों में बड़ा गुस्सा है भाई, बड़ा उत्साहित हो गए। वीरेंद्र जी, आप लोग राशन पे सवाल उठा रहे थे कि 80 करोड़ लोगों को राशन क्यों बांटते हैं अगर इतना विकास किया है। अब तो आप 5 की जगह 10 किलो राशन का वादा कर दिए भाई, काहे? जी, खाद्यान्न की गारंटी मनमोहन सिंह सरकार लेकर आई थी और अरे उसके तहत आप मोदी सरकार को घेरते कैसे थे? ऐसे घेरते थे ना कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की जरूरत क्यों पड़ी। आज आपके अध्यक्ष कह रहे हैं हम 10 किलो राशन देंगे 5 की जगह। बिल्कुल क्यों देंगे, कह रहे हैं? इसलिए कि आज तो यू टर्न क्यों लिया आपने? बेरोजगारी इस तरह से मोदी सरकार बढ़ा चुका है कि लोगों की हालत, गरीबों की हालत, मजदूरों की हालत काफी बर्बाद हो चुकी है। उसको खाद्य सुरक्षा की गारंटी के तहत हम सब उनको अनाज मुहैया कराने का काम करेंगे। मोदी सरकार या तो आप इधर हो, की अच्छा सरकार ठीक है, बताइए भट्ट साहब, बेरोजगारी बढ़ा दी इसलिए 5 की जगह आप डबल 10 किलो राशन देंगे। बेरोजगारी का देन मुख्य रूप से कांग्रेस का ही देन है। 70 साल इन्होंने राज किया और जो अभी 10 साल काम किया, आप उससे तुलना कर रहे हैं बेरोजगारी की देन है, बगल में जॉब शो दिखा रहे हैं। सुनिए, जॉब शो दिखा रहे हैं। ये वही जॉब शो करने वाले लोग हैं जो जमीन का दलाली लेकर के जॉब देने वाले ये लोग हैं। आरोप किस पे लगा था? जमीन नौकरी के नाम पर जमीन लेने का आरोप किसके नाम है? जॉब शो देते हैं जमीन लेके, बताइए किस पर? देखिए सब जवाब 17 महीने की सरकार थी, हम लोगों ने बोलने दीजिए भैया, उनको बोलने दीजिए, नहीं उनको बोलने दीजिए। 17 महीने की सरकार थी, हम लोगों ने जो 4.5 लाख जो नौकरी दिया, और हम लोगों के हटने के बाद इन लोगों ने बीपीएससी का लिया था ना परीक्षा, बीपीएससी टीचर का एडमिट कार्ड पे प्रश्न पत्र का जो आंसर था वो लिख कर दे दिया गया। पेपर लीक हो गए, पेपर लीक, पर्चा लीक, आलोक भाई एक मिनट, प्रेम रंजन जवाब दीजिए। जो पर्चे पहले ही से लीक होकर सेट हो जाते थे, वो लीक क्या होगा? जब नौकरी ही बिक जाती थी तो फिर वो पर्चा लीक होने की कहाँ बात है? और जहाँ तक बात है आरा के विकास अरे की, पेपर लीक नहीं हुआ आपकी सरकार में? पेपर लीक हुआ, हमने उस पर कार्रवाई की, अगर वो हुआ तो हमने उस पर कार्रवाई की। बैठिए पूरी कार्रवाई भैया, हमें ज्ञान मत दीजिए। संगत कार्रवाई की और जो जेल में भी है। अरे भैया सामने आप 4 बार बोल चुके हैं, 4 बार। ऐसा नहीं, हाथ मत पकड़िए। एक मिनट प्रेम जी, रुकिए रुको भैया। अंबानी अंडवानी की सरकार 400 सीट की डिमांड करती है। ये चुनाव में पैसा लेके चुनाव लड़ते हैं भाजपा वाले, और भाजपा वाले बर्बाद पार्टी है वोट नहीं देते के लिए, और बर्बाद करती है पूरा। अरे आपने भैया पीछे। भैया देखिए, ये इलेक्शन है देश के लिए। अगर आज हम महागठबंधन को वोट देंगे, कल 4 तारीख को अगर मोदी हारता है तो चाइना और पाकिस्तान 5 को अटैक कर देगा। ये देश के लिए वोट देना है। ये कहां से पता चला आपको? अरे ये सर 10 साल पहले क्या था भारत का हाल आपको पता है? नहीं, मुझे बताइए, 4 को अगर मोदी हारा तो 5 को चाइना अटैक कर देगा। बिल्कुल सही है, पाकिस्तान और चाइना इसी में है कि कब मोदी हारे और अटैक करे। भैया हला नहीं, पुलवामा किसके राज में हुआ और ये क्या जानेंगे? इनको कुछ जानकारी नहीं। जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी तो पाकिस्तान को हम लोग 2 फाड़। ओके, हाँ बाबा आप किसके राज में हुई? पुलवामा किसके रीजन में हुई? धक्का नहीं, एक करके हाथ नहीं। आओ, अच्छा एक मिनट बोलो क्या बोल रहे? अरे भैया सामने ये लड़का बोलेगा। मैं बोलना चाहता हूँ, बिहार में जो 40 पुलिसकर्मी जी आदेश कहाँ से आया था? 400 के जी आदेश कहाँ से आया था? बीजेपी की सरकार था ना उस समय,
उसमें 400 के जी आरडीएक्स कहाँ से? ठीक है, एक मिनट, अरे बोलिए सर, आप कहाँ से आते हैं? आपका स्टेट कौन है बताइए हम। मैं भारत से हूँ। हाँ। बिहार का नाम 10 साल 15 साल पहले सुनते थे ना। जब एक गरीब का बेटा पटना जाता तो माँ कहती थी बेटा जल्दी आ जाना। वही स्थिति था लालू यादव के राज पर। पीछे भैया, पीछे इधर भैया, मूछे बड़ी शानदार है आप, मूछे बड़ी शानदार है, कुछ कहोगे नहीं? वीर कुंवर सिंह का धरती है तो मोछे न रहेगा। अरे तो क्या कहोगे इलेक्शन में? इलेक्शन में तो कितना लोग आएगा जाएगा, अभी देखते रहिए। कौन जीतेगा? जीतेगा क्या? आरके सिंह जीतेंगे और कौन जीतेगा? आरके सिंह जीतेगा। सर 70 सालों में ना ऐसा सांसद पैदा हुआ और ना होगा। आरके सिंह फर्स्ट एंड लास्ट। आरके सिंह जिंदाबाद। ये खड़ा होगा तो जीतेंगे। आरके सिंह जीतेंगे। अगर निर्दलीय खड़ा कांग्रेस का देन है। भैया तुम मेरे पीछे ना हो यार, तुम नहीं जाएगा। नहीं सुनिए, कांग्रेस का देन है, क्या सारे नेता पैदा हुए हैं कांग्रेस का। अच्छा एक मिनट, नहीं, कुर्सी पे बैठिए, सब लोग कुर्सी पे बैठ। मैं आ रहा हूँ, कुर्सी पे बैठिए भैया, कुर्सी पे बैठिए। आपके पास 4 बार आया हूँ भैया, कुर्सी पे बैठो। नहीं भैया, कुर्सी पे बैठो, रास्ता खाली करो भैया, रास्ता खाली करो। पीछे वालों के पास जाना है, पीछे हाथ उठाइए जो कुर्सी पे बैठे, पीछे हाथ उठाइए। पीछे नहीं, आगे वालों के पास बहुत हो गया भाई, पीछे कौन बोलेगा? पीछे भैया, वो लोग नहीं बोले, पीछे वाले। मैं सबको शामिल करूंगा, केवल आगे वाले नहीं, मैं सबको शामिल करूंगा भैया कहे के ई बा भोजपुरी में हम कहत नियारा जिला से बानी, भोजपुरी हमनी के भाषा है। जय भोजपुरी। कहे के ई बा कि सूरज डूब गईल आ यहाँ अब तक बैठे में सब लोग डर तक। एनडीए के सरकार के पहले जौन सरकार रहे ओकरा पहले के सरकार मुड़िया कट जैतक। दादी माई कहत रही बाबू अब जल्दी ना तो कट जेबो मुड़ी। अरे भैया एक बड़ी खबर आ गई, देखिए बिहार से सटा है झारखंड। अब बहुत बड़ी खबर आ रही है वहां से, झारखंड में आलमगीर आलम गिरफ्तार हो गए। बड़ी खबर आ रही है, देखिए ईडी ने आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया है। ये रांची कैश कांड मामले में गिरफ्तारी हुई है। वीरेंद्र जी, आपके एक और नेता गिरफ्तार भ्रष्टाचार के मामले में। बोलने दीजिए। देखिए भैया बैठे, के पास आ रहा हूँ। बीजेपी की प्राण जो है वो ईडी में ही बसता है। बीजेपी के प्राण जो है वो ईडी में ही बसता है। पैसा ईडी वाले आज अरे तो वो कैश कहाँ से आया? मोदी जी ने कहा इससे पहले आपके पास वो बता दिया है जो लोग भ्रष्टाचार करेंगे। तस्वीर देखिए भैया, नोट मत दिखाओ। नहीं, तस्वीर देखिए, अरे वो तस्वीर देखिए, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ऊपर देखिए, ये नोट की मशीन लगाई गई थी। याद आया कुछ? देखे थे। आगे आओ। अरे कुछ बताओ। मेरा सवाल महागठबंधन के लोग से है। सारे लोग रुक जाइए, सब पार्टी के लोग बोलिएगा तो और कोई कैसे बोलेगा? रुक जाइए, एक मेरा सवाल, एक युवक के नाते महागठबंधन के लोगों से आपने सवाल किया, उसका तो जवाब नहीं मिला, हु हल्ला कर देते हैं लोग कि लैंड फॉर जॉब के मामले ने इन्होंने लिया कि नहीं लिया। तले इन्होंने उठा दिया बीपीएससी पेपर लीक का मामला। अरे तो आप बीपीएससी पेपर लीक एक चोरी था। जल्दी बोलो भैया, इतना टाइम नहीं है। बीपीएससी पेपर लीक एक चोरी था, लेकिन आप तो साक्षात डकैत थे। अच्छा ठीक है, साक्षात डकैत करें भैया, आपको बोला है। देखिए, अरे भैया इनको बोलना है। अभी देखिए, जीवन कुमार के ऊपर जब ईडी का छापा पड़ा था तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? पहला। और विकास पुरुष की जहां आरके सिंह की बात हो रही है सर। अरे भैया बोलने दीजिए और तेज बोलिए। हम कलाकार संघ से आते हैं, कलाकार मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं। सिर्फ रमना मैदान सारे लोग दिखा रहे हैं, सारे लोग सिर्फ रमना मैदान दिखा रहे हैं, लेकिन रोजगार यहाँ शून्य है। रोजगार। बेटा हटो। आपको बोलना है सर? कुछ नहीं बोलेंगे? अच्छा भैया, वो भैया पीछे वाले भैया। हाँ, आरके सिंह कल सांसद निधि क्यों नहीं खर्च हो पाया? 45 वार्ड में वो पैसा दे देते तो खर्च। ओके, बीजेपी से ही सवाल है कि हम लोग आर्मी में फिजिकल दिए, रिटर्न दिए, दौड़े 3 बजे सुबह में जाके, सब चीज होने के बाद क्यों बहाली रद्द कर दिया? युवाओं को क्यों लूट रहा है भाजपा? ठीक है, इधर कोई और बोलेगा भैया? इधर कोई और है? हम बोल रहे हैं कि आज तक मोदी सरकार 10 साल हो गए, आज तक रोजगार का बातें नहीं करते हैं, स्टूडेंट के लाइफ के बारे में सोचते ही नहीं है। ठीक है भैया प्रेम जी, ओके भैया आप लोग किनारे होइए, आप बोल चुके। हाँ, एक महिला आई है यहाँ, बोलिए मैम। हेलो, कहने का मतलब है इस देश में इतना बेरोजगारी है कि हम लोग का बेटा पतो भूखे मर रहा है।
हाँ, इतना बेरोजगारी है, इतना महंगाई है। एक तरफ चावल देकर हमारा दिन जाएगा 4 किलो। ओके ओके, बैठे, अब बैठे, अब बैठे। ओके ओके, आप बैठिए। अरे हाथ नहीं मैम, बैठिए। ओके, यही सवाल प्रेम नंदन जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। मैं अरे आप बैठिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे कई नौजवान मित्र यहाँ प्रेम नंदन जी, ईडी तो ठीक है, इनके ऊपर आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जनता आपसे नौकरी रोजगार मांग रही है। मैं बताना चाहता हूँ ना, जो रोजगार, और अभी आपके बीच से लोगों ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के माध्यम से वेंडरों के लिए जो प्रधानमंत्री ने योजना चलाई, और कई ऐसे व्यवस्था सरकार ने बनाए हैं जिससे कौशल विकास के माध्यम से जो लोग हमारे रोजगार प्राप्त कर रहे हैं उनको रोजगार दिखाई नहीं देगा। ये इसलिए क्योंकि इनके आंखों पर राजद का चश्मा चला हुआ है। किसानों मजदूरों के सवालों पर बात कीजिए, महंगाई पर बात कीजिए, और अग्निवीर आर्मी की बहाली को रद्द करके अग्निवीर। किसानों पर, बेरोजगारी पर, आर्मी में बहाली पर जवाब दीजिए। किसानों की बेरोजगारी कहाँ है? किसान सम्मान निधि के माध्यम से प्रधानमंत्री ने किसानों को जो सम्मान दिया, आज के पहले किसान और बेरोजगारी, किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में किसानों को जो लाभ पहुंचाने का काम सरकार ने किया। नीचे आ रहा हूँ, आप लोग पीछे जाइए, मुझे जगह दीजिए, मैं नीचे आ रहा हूँ। इसके लिए मृदा के, आलोक जी, ओके, प्रेम जी हो गया। आलोक जी, संरक्षण के लिए और मृदा किसानों की आय दुगनी करने का ना वादा किए थे, क्या हुआ उस वायदा का? ओहो, देखिए आरा में इस पर वोट पड़ेगा। किसानों की आय दुगनी करने का वादा किए थे कि क्या किए थे? एक बात तो तय है, आरा में चुनाव जम के हो रहा है। एक बार जोरदार ताली आरा वाले लोगों के लिए। बहुत अच्छा बोले आप लोग, बहुत शानदार बोले, बहुत दूर तक आपकी आवाज जाएगी। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां, धन्यवाद, थैंक यू।